देखो तो मेरे को पापा ऐसा लटक रहे बोल के चीख भी तेज जोर से मारा, भाग लेते जाके देखा तो कुछ भी नहीं थे उन्होंने। शहर के पेपरों के बारे में बहुत टेंशन लेते थे, बहुत सोचते थे, बहुत तकलीफ में थे उन्होंने, खाना भी नहीं खा रहे थे, क्या नहीं बहुत तकलीफ में थे। नाज़रीन, मैं अब्दुल खुद्दूस शमा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, अभी हम बोराबंडा एरिया में हैं और यहाँ पर एक बहुत दर्दनाक वाक़या पेश आया। जिस तरीके से SIR यहाँ पर शुरू हुआ, देखिए ये गवर्नमेंट जब से सेंट्रल में जब से ये गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद से, आप देखिए बस तबाही ही हो रही है। चाहे वो नोटबंदी का आप उठा के देखिए, कई लोग लाइन में खड़े खड़े वो लोगों ने अपनी जान दे दी। चाहे वो सरदार जियों का जो किसान थे उनके ऊपर कुछ लागू किया गया, बाद में हटाया गया, उसमें कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। और ये SIR जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो निकाला गया है, पता नहीं चल रहा है किस लिए निकाला गया है, इतने इसमें गलतियां आ रही है, हर दूसरे का नाम गलत आ रहा है। तो यहाँ पर जो रहने वाले 52 ईयर्स के मुजीबुर रहमान साहब थे, कल उन्होंने अपनी जान इसी वजह से दे दी, क्योंकि वो थक चुके थे, उनके दिल में डर था, उनके छोटे बच्चे थे, उनकी वाइफ हमारे साथ है, उनको डर था कि उनका नाम अगर नहीं आएगा तो लोग ऐसा बोल रहे थे कि दूसरी जगह उनको भेज देंगे, बांग्लादेश भेज देंगे। तो देखिए कितनी बुरी बात है, एक ऐसा इंसान जो अपने पूरे घर को चला रहा था, उसने अपनी जान दे दी, ये परेशान होके, ये हुकूमत की तरफ से। अब इनको कंपनसेट कौन करेगा, कौन इनको आके संभालेगा, इनके बच्चों को कौन देखेगा? उनके वाइफ हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अम्मा, क्या है? अस्सलाम वालेकुम भैया, ये शहर के पेपरों के बारे में बहुत टेंशन लेते थे, बहुत सोचते थे, मेरा इसमें नाम नहीं आया, उसमें नाम नहीं आया तो कैसा बोल के तेज बच्चा का कैसा होगा बोल के ये टेंशन लेते थे। उन्हें दूसरा कुछ भी नहीं भैया, बहुत तकलीफ में थे उन्होंने, खाना भी नहीं खा रहे थे, क्या नहीं बहुत तकलीफ में थे उन्होंने। बहुत ऐसा बांग्लादेश भेजे तो मेरे बच्चा क्या होता, मेरे 2 बच्चे ऐसे है, एक बच्चा जेल जा रहा है तो उसकी जिंदगी कैसा तो भी होती बोलते थे। मैं लेता कहीं कुछ सोच रहे क्या भी नहीं होता बोले तो भी नहीं बोले, हमारे को कुछ भी ऐसा कैसा कर लिए नहीं मालूम भैया। तो क्यों नहीं हुआ मन, सही नाम क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हुआ था? क्या होता था कि किसको किसको पेपर देते थे कि क्या करते थे, एक नाम से गलत होता था, एक नाम से उनका गलत होता था, एक नाम इस गलत आता था तो उसमें मेरा नहीं छोरा ये सोचते थे उन्होंने। क्या करते थे मोनू? कार चलाते थे भैया उन्होंने। अब पता चला है उनके आपके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे कुछ मेंटली कुछ हाँ 2 दिमागी हैंडीकैप है भैया, एक ही चचा है बच्चा मेरा, बहुत है उसने जी लेता कैसा तो भी है। 2 बच्चा का बोल के बहुत फिक्र करते थे उन्होंने, 2 बच्चा के बारे में बहुत सोचते थे उन्होंने। जिम्मेदार आदमी नहीं रहा घर में, अब कैसा होगा आपके घर का? ऐसा होगा अब ये कौन करता क्या नहीं मालूम भैया, उन्होंने ऐसा कर ले गए देखो, ऐसा होता है क्या होता अल्लाह कुछ मालूम भैया, अल्लाह के हवाले छोड़ के गया मगून, कैसा रहना क्या रहना वैसा बहुत फिक्र करते उन्होंने चलाते थे भैया, उनके ऊपर रिश्ता घर इतनी बात की कमी नहीं रखे सरकार चलाते थे उन्होंने को, बहुत ये करते थे, ऐसा तकलीफ करके नहीं दिया मगमारी में बहुत तकलीफ उठाए उन्होंने, हमारे बारे में बहुत सोचते थे, सोच सोच के ऐसा कर लिया, हमको खुद नहीं मालूम। जी ये कैसा हुआ माँ, कब मालूम हुआ आपको? आपको बोले नहीं 2-4 दिन पहले वो परेशान है क्या? नहीं बोले भैया, ये परेशान ये चाहे कि घर को पेपर का देखना, गए सुबह में ड्यूटी को जा रहे तो पेपर का देखना, नेता सब कर रू मैं मेरा हो रहा नहीं था, किसको किसको क्या भी बोले तो फलानी जाके तुम्हारा कैसा हो रहा नहीं, तुम्हारा बांग्लादेश भेजते, कौन तो भी बोल रहा बोले तो भी नहीं बोले, कौन तो भी तुम्हारा टाचर ऐसा कर रहा, कहाँ भी जाते कौन बोल रहे बोले तो भी नहीं बोले, ऐसा कैसा सोचे ऐसा कैसा करे, कुछ ही नहीं बोले घर के बारे में, खाली मेरे 2 बच्चों के वास्ते यूं बोला, ऐसा बोल के ऐसा कब करे अम्मा, ये कब करे कैसा करे आप लोग को पता नहीं चला? रात में 2 बजे उठे, पानी की पी लेके कर लेके सो गए, फिर 3 बजे उठ के पानी का जरूरत को जाके पानी उन्हें पी लेके फिर लेटे हुए थे, मैं भी उठ के सो गए ना बच्चे के साथ, बल्कि मैं भी सो गई, फिर 3:30 बजे उठे, नहीं मालूम क्या कब करे क्या नहीं, 4 साढ़े 4 को बच्चा उठा, हमारा बड़ा बच्चा जरूरत को जाने तो पापा ड्यूटी गए क्या, बल्कि इधर उधर देखा तो है नहीं, हाँ उधर झाड़ के तरफ देखा तो मेरे को पापा ऐसा लटक रहे बोल के चीख भी तेज जोर से मारा, भाग लेते जाके देखा तो कुछ भी नहीं थे उन्होंने, कुछ भी नहीं थे उन्होंने, खाली पेपर के बारे में जान दे उन्होंने। अब उनके जो 2 बच्चे हैं उनको महसूस हो रहा है कि वालिद कहाँ पूछ रहे हैं अम्मा? वो उनको क्या अभी नहीं मालूम, रो रहे किधर है क्या है कहाँ है बच्चे, खाली रोने में जाए कहाँ है पापा, रात को मैं तो बीच छोटा सबसे छोटा बहुत जान मेरा बच्चा, ये बच्चे के खातिर मैं चिरू बोला, बीच वाले बच्चे को कुछ समझ नहीं है कुछ। अम्मा अब ये देखिए जो हुकूमत की तरफ से हुआ, ये ऊपर दिल्ली से ये जो रूल्स आया SIR का इलेक्शन का, वो हुकूमत को आप क्या बोलना चाहते हैं? इस तरीके के ये रूल्स निकाल के लोगों की जानों से खेल रहे हैं, अब आपका घर तबाह हो गया, बिल्कुल बच्चों के सर से बाप का साया चले गया, तो हुकूमत को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरीके की चीजों से आप लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है? ऐसा क्या बोल के तब बोलो भैया, मैं बहुत तो तकलीफ उधर से हुई है भैया, इनको SIR के बारे में बहुत सोच के कर लिया उन्होंने, SIR के बारे में सोच के तकलीफ में चले गए उन्होंने, कुछ तो हमारे बच्चा का देखो है, हमारे बच्चा के इस बारे में देखो।
जी अल्लाह। अब आपका घर का कैसा होगा अम्मा? आपके कोई भाई बहन और कोई है? घर कैसा चलेगा आपका? देखो भैया, किसकी जिम्मेदारी उनको बहुत है, किसकी जिम्मेदारी उनको बहुत है। मेरे भाया बहुत कुछ है, मगर उनकी जिंदगी का भी है ना भैया। उनके जी 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 मेरे वहाँ एक भाई है, वहाँ 2-3 भाई है, देखो भाई है, बीच वाले भाई हैं, यहाँ छोटे ये भी भाई भाई हैं, है आपके? ये देखो ये बड़े भाई है मेरे, ये भाया चाहिए मेरे, ये भी भाया चाहिए, खलेरे भाया चाहिए, खलेरे भाया यहाँ से रखे हुए। तो देखिए यहाँ पर एक घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। किस लिए? एसआईआर के लिए। ये जैसा उनके वाइफ बता रहे हैं कि पिछले महीने 2 महीने से वो कंटिन्यू फिर रहे थे। कहीं बताया जा रहा है कुछ डॉक्यूमेंट्स लाओ, किसी में नाम गलत आ रहा है, एसआईआर की जो लिस्ट आई उसमें उनका नाम नहीं आया, फिर मैपिंग जो कराना था उसमें कुछ गलत आया। तो इतना परेशान लोगों को इतना टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए बंगाल में आपने देखा कई लाखों, बोला जा रहा है 80 से 90 लाख जो वोट है वो वहां से खत्म कर दिए गए। उसी तरीके का यहाँ पर लाया गया है। तो ये हुकूमत को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो भी ये रूल्स निकाल रहे हैं, काम निकाल रहे हैं, बस लोग परेशान हो रहे हैं, अपनी जाने दे रहे हैं। और आप ये देखिए एक हंसता बोलता घर, और उनके घर में भी बताया जा रहा है 2 बच्चे जो है वो अब नॉर्मल है, 3 में से वो इतना परेशान हो गए। उनका ये बता रही है कि उनका बोलना ये था कि उनको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, वहां पर पत्थर उठाए जाएंगे, इस तरीके के काम उनसे लिए जाएंगे। वो दिल बर्दाश्ता होकर इतना टेंशन ले रहे थे, और कितने उन पैसे भी बहुत खर्चा करें उसको सही कराने के लिए। बहुत, एक पेपर बनाने की जगह इतने पेपर बनाने के तो 3 थैलियां भर के रखे। वो पेपर क्या करना पूछो, उतने पेपर करना। मैं बोली गई कोई सोच रही ना को बोले तो भी नहीं। एक पेपर बनाने के तो 2 भी पेपर बनाए तो उसमें भी गलती चारा हर एक पेपर बनाते गए, गलत चीज। ये बोलना ये जी जी। तो देखिए जितने उन्होंने बताया जा रहा है पैसे खर्चा किए, और अब शायद लोग आके बोल रहे हैं कि सिंपल है, सिंपल है। कहाँ का सिंपल है? कई ऐसे लोग हैं जिसमें मैपिंग में जिनका नाम नहीं आ रहा है, मैपिंग में आने के बाद जो फॉर्म आया उसमें नाम नहीं आ रहा है। तो कितनी ये परेशानी है हुकूमत की तरफ से। ये रूल्स निकाल देते हैं, सोचते नहीं, उससे लोगों को कितनी तकलीफ होगी। देखिए बोकस वोट जो है बिल्कुल वो तो कटेंगे, मगर आज से आप 20 साल 25-30 साल पहले का अगर जब डेटा अगर आप निकाल रहे हैं तो कई चीजें ऐसे, नाम में गलती हो सकती है, छोटा बड़ा नाम हो सकता है। वो चीजों को अचानक महीने 2 महीने में किस तरीके से सही करेंगे? और लोगों का कहना ये भी है, हमने सवाल भी किया था असदुद्दीन ओवैसी से भी, कि जिस तरीके से अगर नाम नहीं आता तो क्या उनको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा, क्योंकि बाहर बहुत लोग ऐसे बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था हम कोशिश करेंगे, वैसा नहीं होगा, मगर यही लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, अगर नाम नहीं आएगा तो मुल्क से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद लोग इस तरीके की, अब ये केस सामने आया है तो हम चाहेंगे हुकूमत को ये चीज चेंज करना बहुत जरूरी है। एक चीज यहाँ पर हुई, एक आदमी की जो जान गई, दूसरों की जान